राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए आने वाले एक स्वर्ण काल की, जो आपके लिए सफलता के रास्तों को खोल देगा, जीवन में धन और कैरियर को लेकर स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देखिए, ज्योतिष में जो भाग्य उदय का समय है या सफलता का स्वर्ण काल जिस समय को कहते हैं, वो उस समय को कहते हैं जब कोई अति शुभ ग्रह जो आपकी कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो, वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच के 8 महीनों में गोचर में जो परिस्थितियां हैं, जो व्यापक परिवर्तन है, वो इस तरीके से होने वाले हैं कि ये आपके लिए भाग्य उदय जैसा समय हो सकता है, सफलता का सवर्ण काल आपके लिए हो सकता है, जिसमें आपकी सारी इच्छाएं व आकांक्षाएं पूरी होंगी। आप अपनी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे, आपके महत्वपूर्ण निर्णय सही साबित होंगे। देखिए, गोचर में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इनका महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जीवन की, जैसे कि शिक्षा व कैरियर में विजन सेट करना, व्यापार में स्थायित्व लाना, विवाह करने की सोचना, संतान प्राप्ति की प्लानिंग करना, इन सब घटनाओं में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए गोचर में जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते हैं, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कर्क राशि वालों के लिए भी आने वाले समय में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु व आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल की स्थिति इस तरीके से रहने वाली है आने वाले 8 महीनों में, मतलब कि नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में, जो कि आपके लिए भाग्य उदय जैसा समय रहेगा। इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप लगन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लगन राशि से भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में लगन से भी गोचर को देखने के नियम बताए गए हैं। अगर आपको राशि या लगन राशि, चंद्र राशि नहीं पता है, तो आप इसे अपने नाम की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कर्क वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में लंबी अवधि के ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। शनिदेव आपके लिए 8वें भाव के स्वामी है, वो अष्टम भाव में ही रहेंगे। आपके 10वें भाव में बना चंडाल दोष भंग हो जाएगा। बृहस्पति 10वें भाव में प्रबल हो जाएंगे। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके 10वें भाव से निकलकर 9वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में, और केतु कन्या राशि में चले जाएंगे, आपके तीसरे भाव में। योग कारक मंगल इस पीरियड में वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि में संचरण करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और 10वें भाव में मजबूत स्थिति में इन 8 महीनों में गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। देखिए, कर्क वालों को शनिदेव की ढैया चल रही है। चंद्र राशि से अष्टम शनि का गोचर आपको चल रहा है। यदि आपकी लगन कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में है, पीड़ित नहीं है, या गोचर में शनि मजबूत राशि में चलते हैं, तो ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद वो वक्री हो गए, और वक्री ग्रह का जो फल होता है वो सीधा सीधा नहीं होता है। लेकिन अब 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 8th लॉर्ड इन द 8th हाउस, ये एक ताकतवर स्थिति बनती है। आयु के लिए अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई हड्डियों से संबंधित समस्या, त्वचा से संबंधित समस्या, साइनस, कफ एंड कोल्ड, चेस्ट इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारियां यदि आपको परेशान कर रही हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। अज्ञात भय, अननोन फियर यदि आपको रहता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, तो खराब फल भी शनिदेव आपको देंगे। एंजाइटी, अज्ञात भय, गुप्त शत्रुओं की समस्या, ये आपकी बढ़ सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने का भी योग शनिदेव बनाएंगे। अचानक से धन लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, ये आपको मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि में है। इन लाज से, ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, उनसे संबंध भी आपके सुधरेंगे। जीवन साथी के धन में, मतलब आपके जॉइंट एसेट में वृद्धि होगी। जीवन साथी के कैरियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, 8वां भाव अचानक उतार चढ़ाव का भी होता है, लेकिन 8वें भाव के स्वामी यदि 8वें भाव में ही है, तो मजबूत स्थिति बनती है। आप अचानक होने वाली घटनाओं से घबराएंगे नहीं, लेकिन अचानक होने वाली घटनाएं होंगी जरूर। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, बड़े परिवर्तन का, लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस का। लेकिन शनि क्योंकि सब राशि के हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव रहेंगी। उदाहरण के लिए, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, तो वो अचानक से मान लीजिए कि छूट जाती है और आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपने अपना काम शुरू किया, कोई व्यापार शुरू किया, और आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए, और आपकी आर्थिक स्थिति
नौकरी करने की बजाय अब व्यापार करने से ज़्यादा मजबूत हो गई। इस तरह की घटनाएं भी अष्टम भाव का जो शनि है आपके लिए दे सकता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ज्योतिष में सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं होता कि सिर्फ वही बात की जाए, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है उसका व्यापक आकलन जरूरी होता है। फिर भी शनि की ये स्थिति काफी क्षेत्रों में आपको लाभ दे सकती है। यदि आप डीप रिसर्च से जुड़े हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल वर्क है, गुप्तचर विभाग में आप काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, अकल्ट, तंत्र मंत्र, ज्योतिष जैसे विषयों से यदि आपका काम है तो आपको विशेष लाभ की संभावना बनेगी। शनि की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर आएगी। देखिए, पंचम भाव में वैसे भी कर्क वालों के काफी उतार चढ़ाव रहते हैं, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि होती है। काल पुरुष के जन्मांक में वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है, इसलिए वृश्चिक राशि में भी उतार चढ़ाव के गुण होते हैं। लेकिन शनि क्योंकि स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के कारक है, तो प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमी काफी हद तक दूर होगी 4 नवंबर के बाद, जब शनि मार्गी हो जाएंगे। अप्रैल 2024 के बाद यानी कि 1 मई 2024 को बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे आपके 11वें भाव में, तो वो भी पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो जो कर्क राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनके लिए मई 2024 के बाद बहुत ही सुंदर योग बनेगा। धन की बचत आपकी ठीक ठाक ही रहेगी, क्योंकि जो दूसरे भाव पर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, वहीं पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी रहेगी। हाँ, वाणी आपकी कटु हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं तो काफी लाभदायक परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। कर्क वालों के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा आपके 10वें भाव में। 30 अक्टूबर को चंडाल दोष वहां पर भंग हो जाएगा, तो बृहस्पति आपके लिए प्रबल हो जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी का कार्य क्षेत्र में प्रबल होना कार्य क्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता को बढ़ाएगा। आप अपने ज्ञान से, बुद्धिमत्ता से कार्य क्षेत्र में तरक्की करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन अच्छा होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। चंडाल दोष की वजह से कार्य क्षेत्र में जो विवाद, वर्क पॉलिटिक्स की परेशानी आप झेल रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का डर जो आपको मन में चल रहा था वो दूर होगा। सीनियर्स को वर्कर से सहयोग आपका बढ़ जाएगा। 10वें भाव में जो बृहस्पति है, तो उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियां दूसरे, चौथे और छठे भाव पर जाएगी। तो वेल्थ एकोमुलेशन, धन की बचत में वृद्धि होगी। माता से संबंध और सहयोग भी सुधरेगा। लग्जरी आइटम, घर, जमीन, वाहन आप खरीद सकते हैं। लोन आसानी से आपको मिल जाएगा। पहले के यदि कर्जे से आप परेशान चल रहे थे तो उसको भी चुकाने में आसानी होगी। कोई कोर्ट कचहरी विवाद में आपका फैसला यदि पेंडिंग है तो नवंबर के बाद वो आपके फेवर में आ सकता है। लेकिन नए विवादों से आप दूर रहें। बृहस्पति आपके शत्रु बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो छठे भाव पर दृष्टि है वो 9वीं सबग्रही दृष्टि है। 30 अक्टूबर के बाद राहु नवम भाव में रहेंगे, मीन राशि में, तो धर्म, धार्मिकता और जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, उसमें कमी करेंगे। पिता और गुरु के साथ संबंधों पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन राहु के जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वो मजबूत रहेंगे कर्म स्थान में अप्रैल 2024 तक। उसके बाद भी बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद लाभ भाव में रहेंगे, वृष राशि में। तो यदि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, लीक से हटकर चलते हैं, तो भाग्य पक्ष आपका साथ देगा, क्योंकि राहु आउटकास्ट प्लेनेट है। विदेशी कार्यों से ये आपको लाभ दिला सकते हैं। कुछ नया, इनोवेटिव, अनट्रेडिशनल यदि आप सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा मार्गदर्शन, गाइडेंस आपको मिल सकती है। अति महत्वाकांक्षी सोच से आपको बचना होगा। शॉर्टकट ना अपनाएं। राहु की 5वीं दृष्टि आपके पहले भाव पर रहेगी। केतु आपके चौथे भाव से निकल जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद, तो मानसिक शांति का जो एलिमेंट है, सुख का अनुभव है, वो आपका बढ़ने वाला है। केतु तीसरे भाव में रहेंगे, तो छोटे भाई बहनों से वाद विवाद से आपको बचना होगा। कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा, वहां गलती हो सकती है। आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल, जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, पंचम और दसम भाव के स्वामी, वो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच में वृश्चिक राशि से लेकर मेष राशि में संचरण करते हुए आपके पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव से गुजरेंगे। तो गोचर में काफी मजबूत स्थिति में मंगल रहने वाले हैं, जो कि काफी शुभ बात है, क्योंकि योग कारक ग्रह का मतलब ही है कि जो अकेला ही काफी है, अकेला ही राजयोग कारक है। तो दोस्तों, कर्क वालों के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों के लिए गोचर में प्लैनेट्स काफी सकारात्मक, व्यापक परिवर्तन दिखा रहे हैं। इसमें आपकी योजनाएं अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे। सोच, अपने थॉट प्रोसेस को आपको पॉजिटिव रखना होगा, ऑप्टिमिस्टिक रखना होगा। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है,
तो मन को नियंत्रित रखें, आशावादी रहें, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद जल अर्पण करें और वहीं बैठकर यथाशक्ति चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इसका जप करें। मंगलवार को बूंदी के प्रसाद के साथ ट्राइएंगुलर फ्लैग त्रिकोणीय ध्वजा हनुमान मंदिर में अर्पण करना भी आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।